तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल डार्क एनिमे एम्पायर में। और काफ़ी समय के बाद मैं फिर से एक एनिमे कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। और आज के वीडियो में हम बेब्लेड वर्सेस पोकेमॉन दोनों एनिमे सीरीज़ को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट एनिमे कौन सा है। तो इन दोनों एनिमे सीरीज़ को हम टोटल 5 राउंड में कंपेयर करेंगे, जिसमें से पहला राउंड है प्लॉट का। इसमें हमने इन दोनों एनिमे सीरीज़ के स्टोरी के बारे में जानेंगे। फिर सेकेंड राउंड आता है मेन कैरेक्टर के डेवलपमेंट का। फिर थर्ड राउंड में हम दोनों एनिमे सीरीज़ के पॉपुलैरिटी के बारे में जानेंगे। और फोर्थ राउंड में हम देखेंगे कि किस एनिमे शो ने हमें अपने आप से इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करने में कामयाब रहा है। और लास्ट राउंड होगा रेटिंग्स का। और इन 5 राउंड्स के बेसिस पर हम कंक्लूजन करेंगे इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट एनिमे कौन सा है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो में बिना चाहे जो भी एनिमे हो, लेकिन असल में दोनों ही एनिमे अच्छे हैं और हमें इन दोनों ही एनिमे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। फिर चाहे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं भी किया तो चलेगा, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स गो। प्लॉट। तो ये राउंड स्टार्ट करते हैं पोकेमॉन एनिमे सीरीज से। तो पोकेमॉन यूनिवर्स में जब भी कोई बच्चा 10 साल का हो जाता है तब उन्हें उनका पहला पोकेमॉन दिया जाता है, जिसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इस जर्नी में सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को कई सारे पोकेमॉन्स कलेक्ट करना होता है और साथ ही पोकेमॉन लीग में नॉमिनेशन भरकर उन्हें एक जर्नी कंप्लीट करनी होती है, जिसमें एक पोकेमॉन ट्रेनर को जिम में जाकर वहाँ के जिम लीडर को चैलेंज करना होता है और उसे हरा कर अपना बैच कलेक्ट करना होता है। लेकिन सभी जिम लीडर्स के अपने अपने रूल्स होते हैं और डिफरेंट पोकेमॉन्स टाइप होते हैं। और इन सभी बैच कलेक्ट करने के बाद आखिर में उन्हें पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। और कॉन्टेस्ट में सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को हरा के आखिर में जो पोकेमॉन ट्रेनर सरवाइव कर जाता है उसे पोकेमॉन मास्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं बेब्लेड के बारे में। तो बेब्लेड सीरीज़ में 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। पहला है लोकल टूर्नामेंट और दूसरा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट। और वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए सभी प्लेयर्स को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना नॉमिनेशन भरना होता है। फिर सभी कंट्रीज़ में बेब्लेड टूर्नामेंट होते हैं, जिसके लास्ट में कुछ पावरफुल प्लेयर्स बचते हैं और उन्हें कलेक्ट कर उनकी एक टीम बनाई जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर वहाँ के सबसे पावरफुल प्लेयर्स के साथ मुकाबला करते हैं। और उन्हें हराने के बाद एक कंट्री को चूज़ किया जाता है, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के सभी पावरफुल प्लेयर्स को बुलाया जाता है और उन सभी टीम्स को एक दूसरे को हराकर लास्ट तक सर्वाइव करना होता है। और जो टीम लास्ट तक सर्वाइव कर जाती है उन सभी को मिलता है बेब्लेड वर्ल्ड चैम्पियन होने का टाइटल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं जिससे वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट किए जाते हैं और उन सभी प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का अपना अपना तरीका होता है। तो इस राउंड में ज़्यादा कुछ खास ना होने के कारण हम इस राउंड को ड्रॉ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो मैं बचपन से ही पोकेमॉन एनिमे को देखता आ रहा हूँ और जहाँ तक मैंने ऐश के कैरेक्टर पर फोकस किया है, तो ऐश सभी सीज़न के न्यू एपिसोड्स में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिससे वो अपनी बैटल हार जाता है। और सभी न्यू सीजन्स में ऐश के साथ कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि ऐश अभी तक एक सेल्फ डिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं हुआ है। इसके अलावा ऐश अपने कुछ पोकेमॉन को ठीक तरह से ट्रेन नहीं करता, जैसे चाइज़ार्ड, किंगलर, मग, स्नोलैक्स। इसके अलावा ऐश ने अपने पुराने पोकेमॉन को तो यूज़ करना जैसे लगभग छोड़ ही दिया है। सिर्फ यही नहीं, ऐश अपने पोकेमॉन के एवोल्यूशन पर भी ठीक से ध्यान नहीं देता। अब अगर मैं ऐश के मिस्टेक्स को लेकर ज़्यादा फोकस करता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और हो भी सकता है कि पोकेमॉन सीरीज़ के जो फैंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर गालियाँ दे। तो अब मुझे टाइसन के बारे में बात करना चाहिए। तो टाइसन बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा टाइसन एक ऐसा ब्लेडर है जो कि अब तक लगातार 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन रहा है।
ब्लेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर टाइसन ही है जो कि ज़्यादातर अपने अपोजिट टीम के मोस्ट पावरफुल ब्लेडर का सामना करता है, और इन सब के अलावा टाइसन वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल ब्लेडर में से एक है। ब्लेब्लेड के सीज़न 1 में टाइसन एक काफ़ी इनमेच्योर, जिद्दी और शरारती लड़का था जिसे हर एक मैच जीतने के बाद उसे काफ़ी घमंड आ जाता था और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी केयरलेस रहता था। लेकिन सीज़न 1 के एंड आते आते वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगता है और वो अपने किए हुए गलतियों के लिए सबसे माफ़ी भी मांगता है, और लास्ट तक वो एक काफ़ी पावरफुल ब्लेडर बन जाता है। फिर सेकंड और थर्ड इन दोनों सीजन्स में टाइसन को कई बार अपने वर्ल्ड चैम्पियन होने पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिसके बाद कोई ना कोई ब्लेडर आकर उसे हरा कर उसके ओवर कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। और सभी सीजन्स में टाइसन अपने राइवल्स या फिर अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर सीखता है, और टाइसन के इमोशन हमेशा क्लियर होते हैं, फिर चाहे वो उसकी फैमिली के लिए हो या फ्रेंड्स या राइवल्स के लिए हो। और ड्रैगन को लेकर जो उसकी बॉन्डिंग है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि टाइसन अपने ड्रैगन से कितना प्यार करता है या उनकी बॉन्डिंग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों अगर एक साथ हो तो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में टाइसन आगे है, लेकिन ऐश भी कुछ कम नहीं। ऐश अपने पोकेमॉन से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि वो अपने पोकेमॉन को उनकी खुशी के लिए छोड़ भी सकता है। लेकिन इस राउंड का विनर टाइसन है, क्योंकि लास्ट बैटल में उसने अपनी ब्लीडिंग स्पिरिट दिखाई है, और जिस तरह का इम्प्रूवमेंट उसके कैरेक्टर में देखने के लिए मिला है उस हिसाब से इस राउंड का विनर टाइसन को होना चाहिए। पॉपुलैरिटी तो ये तो तय है कि पॉपुलैरिटी के मामले में पोकेमॉन ही सबसे आगे रहेगा, क्योंकि इस एनिमे को पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है। पोकेमॉन के ऊपर कई सारे एंड्रॉयड गेम्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, कार्ड्स गेम, टी शर्ट, ढेर सारे मूवीज़ और कई सारे एपिसोड पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट किए जाते हैं, और पोकेमॉन के मर्चेंडाइज तो पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, जिससे कंपनी को ढेर सारा मुनाफा होता है। और इन सब से कहीं ज़्यादा ऑडियंस में इस एनिमे को लेकर एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग बेस बन चुका है। इस एनिमे को लेकर रैलीज निकलते हैं और कई सारे यूट्यूबर्स का घर चलता है इस एनिमे से। दूसरी तरफ ब्लेब्लेड की बात करें तो हाँ, वो भी काफ़ी पॉपुलर एनिमे है। ब्लेब्लेड के भी कई सारे मर्चेंडाइज पूरे वर्ल्ड में पसंद किए जाते हैं। ब्लेब्लेड को लेकर ऑडियंस में एक अलग फ़ैन फॉलोइंग बेस है। ब्लेब्लेड पर भी काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं, लेकिन पोकेमॉन के साथ पॉपुलैरिटी के कंपैरिजन में पोकेमॉन ही सबसे आगे रहेगा। तो ये राउंड जाता है पोकेमॉन को। इमोशंस तो इस मामले में पोकेमॉन सीरीज़ सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि उसके ढेर सारे सीजन्स और उससे भी ज़्यादा एपिसोड्स है, जिसके कारण कई सारे एपिसोड में इमोशनल सीन्स ऐड करना आसान हो जाता है। जैसे कि बाय बाय बटरफ्री वाला सीन, जहां ऐश अपने बटरफ्री को रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा चारिज़ार्ड, स्कॉटर, ग्रे निंजा जैसे पोकेमॉन को ऐश ने रिलीज़ करता है, तब हमें कहीं ना कहीं उन सीन से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्लेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ के पास ज़्यादा सीजन्स अलाउ ना होने के कारण काफ़ी कम इमोशनल सीन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सीज़न 3 में टाइसन और काय की बे बैटल, या फिर काय वर्सेस ब्रुकलिन की बे बैटल में जब काय ब्रुकलिन को हरा देता है, तब हम उसके फेस पर क्लियरली उसके इमोशंस देख सकते हैं। इसके अलावा क्रशर का अपनी बहन को लेकर जो इमोशंस थे, या फिर सीज़न 1 में काय वर्सेस स्पेंसर और रे वर्सेस ब्रायन जैसे बे बैटल सीन्स, और भी कुछ सीन्स है। तो इस राउंड में किसी एक को विनर चूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ये राउंड हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये राउंड ड्रॉ होता है। तो अब लास्ट राउंड बचा है रेटिंग्स का। तो IMDb ने ब्लेब्लेड को 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, और दूसरी तरफ IMDb ने पोकेमॉन को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। तो आज के इस एनिमे कंपैरिजन वीडियो का विनर है पोकेमॉन। तो अब ये वीडियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना मत भूलना। और मैं आप सबसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।